अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा। मुझे उम्मीद है कि मुझे देखने वाले सुनने वाले आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखें, पूरी दुनिया में इस टाइम कोरोना की थर्ड वेव चल रही है, या आप इसकी तीसरी लहर कह लें। और कोरोना की ये जो थर्ड वेव है, ये पीछे आने वाली दोनों वेव से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये इस तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जितनी डेथ इसकी वजह से हुई हैं, या रीसेंट डेज़ के अंदर जितने ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, पीछे आने वाली दोनों वेव्स में इतनी ज़्यादा इसने तबाही हमें क्रिएट नहीं की हमारे लिए। ख़ास तौर पे इंडिया में और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी अब इसके बहुत से केसेस डेली बेसिस पे नए आ रहे हैं। इंडिया में तो खैर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स भी देखने को मिली हैं। तो क्योंकि अब ये वायरस इस कदर स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसे ख़त्म करना हमारे लिए नामुमकिन होता जा रहा है, तो क्यों ना हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे गौर करें। देखें, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी जिस कदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतने ही बेहतर तरीके से हम इस वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं, या हम इस वबा से बच सकते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी सिंपल फूड्स को शेयर करूंगा कि जिनका इस्तेमाल अगर आप अपनी डेली बेसिस में अपने खानों में करें, और ऐसे कुछ फल भी हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करने के लिए जितनी भी एसेंशियल हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब इनके अंदर प्रेजेंट है। ये डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि जब तक आप मुकम्मल सुनेंगे नहीं, आपको शायद इन चीज़ों के बारे में समझ ना आ सके। और दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें और बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा। अब देखें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करने के लिए, जैसे मैंने आपसे पहले बात की, हम कुछ ऐसी फूड्स को आज डिस्कस करेंगे। तो हमें अपनी ख़ुराक में जो सबसे ज़्यादा चीज़ अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए चाहिए होती है, वो सबसे पहले विटामिन सी है। देखिए, विटामिन सी एक ऐसी ज़बरदस्त विटामिन है जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करने में एक अहम रोल प्ले कर रही होती है। हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है, हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी होती है। अब ये विटामिन सी हमें कहाँ से मिलेगी? तो इसका देखें, बेहतरीन सोर्स जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत सी वेजिटेबल्स के अंदर, जिनके अंदर कैबेज आ जाती है, इसके अलावा कैप्सिकम या शिमला मिर्च है, और कुछ फ्रूट्स हैं जिनके अंदर गुआवा या अमरूद है, इसके अलावा कीवी है। इन फ्रूट्स के अंदर भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। अब जो विटामिन सी के बाद हमें दूसरी अहम चीज़ चाहिए अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करने के लिए, वो जिंक है। अब देखें, जिंक के बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। जिंक बेसिकली एक मिनरल है। अब एक ये ऐसी कह लें कि मिनरल है जो कि हमारी बॉडी में 300 से ज़्यादा एंजाइम्स का एक ख़ास हिस्सा भी है। अब ये 300 से ज़्यादा एंजाइम ज़ाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, और वो हर वक्त कुछ ना कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप यूँ कहें कि अगर तो जिंक की कमी हमारी बॉडी में होगी, तो ये 300 से ज़्यादा एंजाइम्स की वर्किंग भी डिस्टर्ब होगी, और अल्टीमेटली हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। जिंक अगर तो हमारी बॉडी में कम हो, तो मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इसकी वजह से हमारे पेट के मसले शुरू हो जाएंगे, डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है लोगों में। इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, आँखों के मसले शुरू हो जाते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत वीक होती है। तो अल्टीमेटली जितनी भी छोटे छोटे मसले हैं, बीमारियाँ हैं, चाहे वो कॉमन कोल्ड है, नज़ला ज़ुकाम है, बुखार का होना है, ये सब मसले बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे होते हैं जिंक की कमी की वजह से। अब जो जिंक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमें किन सब्जियों से या किन फ्रूट्स से, या कौन सी ऐसी जो है ना वो खाने हैं जिनसे हमें जिंक मिल सकता है। अब जिंक को पूरा करने के लिए एक तो बेहतरीन जो उसका सोर्स है ना, वो अनार है, पोमीग्रेनेट। अब अनार हमें तकरीबन हर जगह पे ही इजीली अवेलेबल है। पाकिस्तान की अगर आप बात करें, इंडिया की बात करें, बाहर भी मिल रहे होते हैं, और आजकल तो खैर इसका सीज़न भी है, और एक ये बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए, अनार अगर आप 100 ग्राम्स अनार लेते हैं, 100 ग्राम अगर अनार के आप दाने ले लेते हैं, तो उसके अंदर तकरीबन 0.4 ग्राम तक जिंक प्रेजेंट होता है। अब अनार के बाद जो इसका दूसरा बड़ा सोर्स है, वो रेस्पबेरीज़ है। जो बेरीज़ हैं जितनी भी, इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, और स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर भी विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर जिंक भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक हमारे लिए डुअल रोल प्ले कर रही होती है। अब स्ट्रॉबेरीज़ के अलावा जो तीसरा इसका बड़ा सोर्स है, वो गुआवा या अमरूद है। अब अमरूद भी अगर आप 100 ग्राम लेते हैं, तो आप ये कंसीडर करें कि उसके अंदर 0.6 ग्राम तकरीबन खाली जिंक ही जिंक वहाँ पे मौजूद होता है। अब अमरूद के अलावा आप रेड मीट जो इस्तेमाल करते हैं, जो गोश्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इवन चिकन भी उसमें इंक्लूडेड है। चिकन के अंदर, रेड मीट के अंदर, बीफ के अंदर स्पेशली ये जिंक की बहुत ही अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है।
इसके अलावा सी फूड्स जितनी भी हैं इनके अंदर आप मछली को कंसीडर करें। इसके अलावा जितने भी सी फूड के अंदर क्रैब्स आ जाते हैं या झींगे जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर भी विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है और इसके अंदर जिंक बहुत ही ज़्यादा और हाई क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा योगर्ट या दही के अंदर भी जिंक की एक ख़ास अमाउंट प्रेजेंट होती है। एवोकाडो एक फ्रूट है जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर कहीं पे ये इजीली अवेलेबल है तो एवोकाडो के अंदर विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर बाकी जितने मिनरल्स हैं उनके साथ साथ जिंक भी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है। कीवी फ्रूट के अंदर आपको जिंक की बहुत ही अच्छी क्वांटिटी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ एक बेसिक हमारी स्टेपल फूड्स हैं जो कि हम डेली बेसिस पे ये चीज़ें इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। ये फल हमें इजीली अवेलेबल हैं, तो अगर हम इनका इस्तेमाल अपनी डाइट में डेली बेसिस पे करते हैं तो हमें जिंक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा। जब जिंक हमें एक बेहतर मिकदार के अंदर मिलेगा तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा और बड़ी जल्दी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। अब क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करने के लिए विटामिन सी और जिंक के अलावा जो एक तीसरी बड़ा ही कॉमन हमारा स्टेप होना चाहिए और जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, वो है रेस्ट। एक नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर तकरीबन 7 to 8 आवर्स की एक अच्छी नींद होना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारी नींद बेहतर होगी तो इसकी वजह से भी हमारा जितना भी मेंटल लेवल है वो बेहतर होगा, हमारे कोग्निटिव फंक्शन बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हम जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे और जितना ज़्यादा हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर होती है। और ये बाकायदा क्लिनिकली प्रूवन भी है, ये रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि अगर तो आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर होती है। और जितना ज़्यादा आप अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं और हर वक्त आप अपने आप को डेंजर के अंदर फील करते हैं, या अगर आपको ये वबा नहीं है लेकिन फिर भी आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इट विल अल्टीमेटली डिक्रीज़ योर इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी कम हो रही होती है। तो इसलिए अपना मूड को बेहतर रखें, आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्थी रखें, आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखें। और जितना ज़्यादा आप बेहतर सोचेंगे और आपकी रेस्ट कंडीशन बेहतर होगी उतनी ही बेहतर तरीके से आप इस वायरस को फ़ाइट कर सकते हैं।